वेलकम टू मैनी स्माइल्स फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। क्या आप एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो? क्या आपको इंग्लिश में चीजें याद करनी पड़ रही हैं? क्या आपको ग्रामर्स या वोकैब सेक्शन या इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करना पड़ रहा है? तो घबराए नहीं, मैनी स्माइल्स के पास है, रोहित सर के पास है आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं आपको सारी चीजें ना तो याद करने दूंगा ना तो रट्टा मारने दूंगा। सारी चीजें मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, जैसे आप मैथ्स को या फिजिक्स केमिस्ट्री को समझते हो, बिल्कुल वैसे। तो घबराए नहीं, आप मेरे साथ बने रहें। हम मिलते हैं अपने टॉपिक पे। कम टू द पॉइंट फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी फॉर इडियम्स के बारे में। हमारा फर्स्ट इडियम है कैरिड ऑफ वंस फीट और इसका मीनिंग है रोमांचित हो जाना। अब देखिए इसका मीनिंग रोमांचित हो जाना कैसे हुआ। देखिए यहाँ बोला कैरी, कैरी मीन्स होता है ढोना। हम ढोने से हम ले सकते हैं उठाना, क्योंकि मीनिंग जो है यहाँ ये इडियम है और इडियम में होता है मुहावरा। मुहावरे में हम वर्ड के मीनिंग पे नहीं, मीनिंग के भाव के ऊपर जाते हैं और यहाँ से मीनिंग निकल जाएगा हमारा। तो कैरी मीन्स क्या होता है ढोना। हम ढोने से ले लेते हैं कि उठाना, ठीक है। वन मतलब होता है कोई और वंस मतलब होता है कोई का, मतलब किसी का यानी कोई। फीट मतलब होता है पैर, फुट का प्लूरल फॉर्म फीट। इसका मतलब हो गया यहाँ पे हो गया, इसका मीनिंग आ रहा है फीट मतलब होता है पैर और वन मतलब होता है कोई और कैरी मतलब होता है उठाना या ढोना। इसका मतलब है कोई अपने पैर पर खड़ा हो गया, इसका मीनिंग होता है कोई अपने पैर पे खड़ा हो गया। अब आप मुझे बताइए, जिस दिन आप अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट निकल जाएगा, आप कैसा फील करेंगे? आ गया आंसर, यही हमारा आंसर है। जिस दिन आपका रिजल्ट निकल जाएगा उस दिन आप अपने पैर पे खड़ा हो जाइएगा, कैरी कर लीजिएगा अपने आप को। और जिस दिन आप अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे, अपने आप को कैरी कर लेंगे, उस दिन आप बहुत ज़्यादा रोमांचित होंगे या नहीं होंगे? आप मुझे बताइए। यहाँ से मीनिंग आ गया कैरिड ऑफ वंस फीट। क्या आया? कैरिड ऑफ वंस फीट और मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाना, मतलब अपने पैर पे खड़ा हो जाना यानी बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट इडियम है क्लाउड नाइन। अब मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा आनंदित, बहुत ज़्यादा खुश यानी अति आनंदित। अब देखिए मीनिंग कैसे आया। क्लाउड मीन्स क्या होता है? बादल, और बादल कितना है? 9 है, 9 बादल है। इसका मतलब कह सकते हैं हम कि बादलों, बहुत सारे बादल हैं तो बादलों के बीच। अब आप जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति बादलों के बीच कब जाता है, ख्वाबों में कब जाता है? जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यस, जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट इडियम है कॉल स्पेड अ स्पेड। मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना, स्पष्ट रूप से। अब देखिए मीनिंग कैसे आएगा। कॉल मीन्स होता है बुलाना, कॉल मीन्स क्या होगा? बुलाना। स्पेड और स्पेड मीन्स होता है, देखो आपको पता होगा, आपने देखा होगा खेत, जब किसान खेत को जोतता है तो कुदाल से मिट्टी को बारी बारी करके वो खोनता है, मिट्टी को खोनता है। बारी एक बार खोनता है फिर रखता है, फिर खोनता है फिर रखता है मिट्टी को। उसी को बोलते हैं स्पेड स्पेड, यानी मिट्टी को खोदना को बोलते हैं कुदाल से स्पेड करना, स्पेड स्पेड। अब बताइए कोई आदमी आपको बुलाया और आपको बारी से बातों का खोद रहा है। कॉल मीन्स होता है बोलना, बुलाना भी होता है। तो कोई आदमी बातों से आपको बुलाया और आपको बातों खोद रहा है। बात को क्यों खोद रहा है? वो क्या चाह रहा है? दरअसल वो चाह रहा है आप स्पष्ट रूप से उसे सच्चाई बता दें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कभी सीआईडी वाले किसी को गिरफ्तार करते हैं और पूछते हैं तो बातों को स्पेड करते हैं, मतलब उनका एक क्वेश्चन कम से कम 3 या 4-5 क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, क्यों? वो चाहते क्या है? सच्चाई बता दे, स्पष्ट रूप से सच्चाई बता दे। यहाँ से नहीं आया कॉल स्पेड, बातों को खोदना। क्यों खोदते बातों को? हम चाहते हैं वो जो बात है वो बात पूरी तरह बता दे, वो सच्चाई बता दे। इसी से मीनिंग आया कॉल स्पेड मतलब सच्चाई, स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। यहाँ से मीनिंग आया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मतलब किसी को बुलाया। अब यहाँ संदेह लिखा हुआ है, संदेश लिखा हुआ है, लेकिन संदेश नहीं, यहाँ पे संदेह होगा, संदेह। इस यहाँ बोल रहा है किसी को बुलाया, कॉल किया, किसी को कॉल किया और कॉल करने के बाद उसे क्वेश्चन किया। समझिएगा, पहले उसको बुला उसे बुला और उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं उसको। अब बताइए अगर हम उसको बुलाएं और उसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? उस पर कुछ ना कुछ डाउट कर रहे हैं, कुछ संदेह कर रहे हैं उस पर, हम इसी से क्वेश्चन करते हैं। और जनरली हम क्वेश्चन उसी से करते हैं जिससे हमको मतलब डाउट होता है कि हाँ भाई ये चीज़ जानता है क्या, क्वेश्चन करते हैं, है ना। यहाँ पे
वही कॉल इन क्वेश्चन, संदेह जताना, और पुलिस को सोच करके इस बात को रखिएगा तो आंसर तुरंत आ जाएगा, संदेह जताना। कॉल इन क्वेश्चन, किसी को बुलाया और उसको क्वेश्चन किया यानी उसको संदेह जताया उसको। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट इडियम है कॉल इट अ डे, मतलब कार्य को उस दिन के लिए स्थगित कर देना। क्या बोला है? कार्य को उस दिन के लिए स्थगित कर देना। अब देखिए मीनिंग कैसे आया, बिना लिखे बिना याद किए कैसे याद होगा? आप जब जो भी मैं बोलूँगा उस चीज़ को विजुअलाइज करना है। उसके बाद जो मैं जैसे मैं बोलूँगा आपको लिपसिंग करनी है। उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछना है। इस तरीके से इसी चीज़ आपको याद हो जाएंगी। कॉल मिस क्या होता है? देखिए कॉल मिस, मान लीजिए कोई आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको किसी ने बुला लिया आपको, तो आप मुझे बताइए कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको कोई बुला लिया, तो बुला लिया, अगर आपको कोई बुला लिया, कॉल कर लिया, तो बताइए उस काम को किसी दिन के लिए रख देंगे ना, या हो सकता है उस काम को बाद में करेंगे, थोड़ी देर के लिए या एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए स्थगित करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो भाई वहाँ जाना ज़रूरी है, इस काम को बाद में करेंगे। मतलब क्या कि किसी कार्य को उस दिन के लिए स्थगित कर देना। अगर आप बाद में कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उस दिन के लिए उस काम को स्थगित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कब? जब किसी ने आपको बुला लिया, किसी ने आपको कॉल कर लिया। कॉल, अगर किसी ने आपको कॉल कर लिया तो आप क्या हुए? कॉल इट अ डे, किसी ने कॉल कर लिया तो बोले चलो भाई इस दिन को इट अ डे, आज के लिए रखते हैं, इट अ डे, आज के लिए इस काम को करो, छोटा हटाओ, बाद में करेंगे। मतलब उस कार्य को क्या कर रहे हैं हम? उस दिन के लिए स्थगित कर दिया। इस तरीके से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ आपसे, बताओ कैरिड ऑफ वंस फीट, अपने पैर पे खड़ा हो जाना, कैरी कर लेना, अपने पैर पे खड़ा हो जाने का मीनिंग क्या होगा? जैसे अब मुझे बताइए, बहुत ज़्यादा, जैसे कोई बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो गया है, कैरिड ऑफ वंस फीट, अपने पैर पे खड़ा हो गया है, तो मुझे बताइए बहुत ज़्यादा रोमांचित हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। क्लाउड 9, आप क्लाउड 9 कब, बादलों के बीच कब जाते हैं? जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। बताइए, बोला है कॉल स्पीड, किसी को बुलाया और बारी बारी से बातों को पूछा। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो चाह रहा है स्पष्ट रूप से वो सच्चाई बता दे। मीनिंग हुआ कि नहीं हुआ? देखिए यहाँ पे मीनिंग वर्ड यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पे कॉल इन अ क्वेश्चन, किसी को बुलाया और उसे क्वेश्चन किया। क्यों किया क्वेश्चन? क्योंकि उसे संदेह है उस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट में कॉल इट अ डे, किसी ने आपको बुलाया और आपने उस काम को, कोई अगर आपको बुलाया, आपने उसको उस काम को एक दिन के लिए छोड़ दिया, मतलब उस कार्य को उस दिन के लिए स्थगित कर दिया ना, कि नहीं किया? इस तरीके से ये मीनिंग पूरा आया, पूरा आगे मीनिंग। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, सो गिव मी अ थम्स अप। अपने एक दोस्तों से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई एडवाइस है मेरे लिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।